नमस्कार। वीपी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का फिर से हार्दिक स्वागत है। राजस्थान जीके बूस्टर सीरीज में आज हम लोग राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और उनके निर्माणकर्ताओं का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो टीईटी एग्जाम, इसके अलावा रीट मेंस, आरएस प्री और राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, ये वीडियो उन सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में कंटेंट में किसी प्रकार का कोई आपकी गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया गया है और इस वीडियो को देखने के बाद दुर्गों से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं दुर्गों के बारे में। दुर्गों का निर्माण राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए करवाया था और जिस प्रकार की उनकी भौगोलिक कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग दुर्गों का निर्माण करवाया गया। जैसे आप देख सकते हैं, घाघरोन दुर्ग देख सकते हैं, जैसलमेर दुर्ग देख सकते हैं। तो ये शुक्र नीति के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के दुर्गों की श्रेणियों में आते हैं। तो जिस प्रकार के राजाओं को जिस प्रकार की भौगोलिक कंडीशन के अकॉर्डिंग सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई, उसके अकॉर्डिंग दुर्गों का निर्माण करवाया गया। अब हम लोग बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। तो मेहरानगढ़ दुर्ग ये मोर के आकार का होने के कारण ये मयूरगढ़ ध्वज भी कहलाता है और इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो एक साइड में आपको दुर्ग का नाम दिया जाएगा और दूसरी साइड में उससे निर्माणकर्ता को पूछा जाएगा, या फिर पहले निर्माणकर्ता देख के पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। और इसके अलावा अदर कुछ फैक्ट होंगे तो वो मैं आपको कवर करता रहूँगा। अब बात करते हैं, राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में करवाया था और इस दुर्ग के निर्माण की जो नींव है वो करणी माता के द्वारा रखी गई थी। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसकी नींव करणी माता ने रखी थी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि राव जोधा के द्वारा निर्मित है, इसकी जो नींव है वो करणी माता के द्वारा रखी गई थी। बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने करवाया था और ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और शुक्र नीतियों में जो 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए उनमें ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो 8 प्रकार की नीतियों को फॉलो करता है, यानी 8 प्रकार की श्रेणियों को फॉलो करता है। तो शुक्र नीति में टोटल 9 प्रकार के दुर्गों के बारे में बताया गया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग इनमें से 8 श्रेणियों को फॉलो करता है। अब बात करते हैं हम लोग कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया था और इस महाराणा कुंभा ने अपने बहनोई अचलदास खिची को उपहार के स्वरूप ये भेंट किया था। तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। अब बात करते हैं हम सिवाना दुर्ग के बारे में। तो सिवाना दुर्ग का निर्माण पंवार राजा वीर नारायण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग इसे सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, कृष्ण जिनको सुदर्शन कहते हैं। तो उन सुदर्शन जी का मंदिर यहाँ पर होने के कारण इसको सुदर्शनगढ़ कहते हैं और इसका निर्माण है वो सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था। ये जो नाहरगढ़ दुर्ग है इसे जयपुर का मुकुट भी कहते हैं। सोनार दुर्ग इससे जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं। मारवल जैसलदेव भाटी ने इसका निर्माण करवाया था और जैसलमेर दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि अगर आपको इस दुर्ग तक पहुंचना है तो यहाँ पर आपको पत्थर की टांगों की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं हम लोग लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल जी के द्वारा करवाया गया था। डीग महल यानी डीग किला, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल जी के द्वारा कराया गया था और डीग महल कहाँ पर है? तो भरतपुर में है। अब हम लोग बात करते हैं मैगजीन दुर्ग के बारे में। तो मैगजीन दुर्ग इसे दौलत खाना भी कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया था और हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना बनी थी वो इस मैगजीन दुर्ग के अंदर ही बनी थी। तो हल्दी घाटी युद्ध के कारण भी ये इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी युद्ध की योजना किस दुर्ग में बनी? तो हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनाई थी अकबर ने वो इस मैगजीन दुर्ग में बनाई थी। आमेर दुर्ग का प्रारंभ तो भारमल ने करवाया था 1573 ईस्वी में, लेकिन इसको पूर्ण करवाया था मानसिंह प्रथम ने। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया था। तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तो तारागढ़ दुर्ग एक बूंदी में भी है और इसका निर्माण राजा बर सिंह ने करवाया था
और ये तारागढ़ दुर्ग रात्रि में चमकते हुए तारे के समान दिखाई देता है, इसके कारण इसको तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है और राय सिंह राठौड़ यानी बीकानेर के शासक राय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बयाना दुर्ग इसका निर्माण विजयपाल सिंह ने करवाया था, इस कारण इसको विजयगढ़ भी कहते हैं। तो बयाना दुर्ग या फिर विजयगढ़ दुर्ग कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। बयाना कहाँ पर है आप सभी जानते हैं, भरतपुर में है। और इस दुर्ग का निर्माण विजयपाल सिंह ने करवाया था और इस बयाना दुर्ग को बादशाह दुर्ग भी कहते हैं। बयाना दुर्ग को बादशाह दुर्ग भी कहते हैं। अब बात करते हैं भटनेर दुर्ग के बारे में। तो भटनेर दुर्ग कहाँ पर है, तो हनुमानगढ़ में है और भूपत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जैसलमेर के भूपत सिंह ने भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था और अपने पिता भटनेर की याद में भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। बात करें नागौर दुर्ग के बारे में, तो नागौर दुर्ग का निर्माण सोमेश्वर देव चौहान के एक सामंत थे केमास, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन में दोनों में से कोई भी एक देखने को मिलेगा आपको, तो उनमें से आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देख लेना। तो सोमेश्वर देव चौहान नागौर दुर्ग उनका निर्माणकर्ता के बारे में आवे तो जब केमास ऑप्शन में नहीं होगा तब सोमेश्वर देव चौहान सही रहेगा, और केमास ऑप्शन में रहेगा तब केमास इसका आंसर सही रहेगा। तो नागौर दुर्ग का निर्माण सोमेश्वर देव चौहान के सामंत केमास के द्वारा करवाया गया था। घाघरौंड दुर्ग ये जल दुर्ग भी है और दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो झालावाड़ में ये दुर्ग स्थित है और डॉड परमारों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। डॉड परमारों के द्वारा इसका निर्माण करवाने के कारण इसको डॉडगढ़ भी कहते हैं। और ये दुर्ग दूर से देखने पर धूसर रंग का दिखाई देता है, इसलिए इस दुर्ग को धूसरगढ़ भी कहते हैं। तो घाघरौंड दुर्ग ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जालोर दुर्ग का निर्माण परमारों के द्वारा करवाया गया था। भैंसरोडगढ़ दुर्ग भैंसा शाह नाम के एक व्यापारी था, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और भैंसा शाह नाम के एक व्यापारी और रोड़ा नाम का एक बंजारा था, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग ये भैंसा शाह नामक व्यापारी और रोड़ा नामक बंजारे के द्वारा करवाया गया था और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कोसवर्धन दुर्ग हाल ही में एक फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, तो उसमें किसी पेपर में ये पूछा गया था कोसवर्धन दुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो कोसवर्धन दुर्ग बारां में स्थित है और ये नागवंशीय शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ये कोसवर्धन पहाड़ी पर होने के कारण इसको कोसवर्धन दुर्ग कहा जाता है। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशल सिंह ने करवाया था और आपको पता होगा 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों ने बीकानेर की सेना लेकर चूरू पर आक्रमण किया था, तब चूरू के ठाकुर शिव सिंह ने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता के लिए चूरू की स्वतंत्रता के लिए चांदी के गोले तक दाग दिए थे। तो चूरू दुर्ग इसके निर्माणकर्ता कौन है, ठाकुर कुशल सिंह। अब बात करते हैं दौसा दुर्ग के बारे में। दौसा दुर्ग का निर्माण बड़ गुर्जरों के द्वारा करवाया गया था। बाला किला यहाँ पे कछवा वंश के एक शासक थे कोकिल देव, इनके पुत्र थे अलगू राय। तो अलगू राय के द्वारा बाला किला का निर्माण करवाया गया था और बाला किला कहाँ पर है, अलवर में है। कांकनवाड़ी दुर्ग भी अलवर में है और इसका निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तिजारा किला भी अलवर में है और इसका निर्माण बलवंत सिंह ने करवाया था। अब बात करते हैं हम लोग जयगढ़ दुर्ग। तो जयगढ़ दुर्ग इसकी नींव जयसिंह प्रथम के द्वारा रखी गई थी, जबकि इसको पूर्ण करवाया सवाई जयसिंह द्वितीय ने। तो ये था दुर्गों से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप PDF डाउनलोड करने के लिए VP कॉन्सेप्ट चैनल को टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप अपने हाथ से भी ये नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।